आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 30 जून की आधी रात से देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। टैक्स भरने का तरीका बदल जाएगा, बिलिंग का तरीका बदल जाएगा, कारोबार के हिसाब किताब का तरीका बदल जाएगा। लेकिन कैसे बिलिंग होगी अगर आप हवाई टिकट बुक कराते हैं 30 जून को और यात्रा करते हैं जुलाई में? क्या होगा अगर आप खाना खाने जाते हैं 30 की आधी रात को और बिल बनता है 1 जुलाई की तारीख में? आज हम आपको इन्हीं तमाम कंफ्यूजन्स के सलूशन बताने जा रहे हैं। जीएसटी की आधी रात का कंफ्यूजन, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? कब और कहां देना होगा जीएसटी? 30 तारीख की आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा, यानी 30 जून की आधी रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। टैक्स भरने का तरीका, चीजों को खरीदने का तरीका और बिलिंग का भी तरीका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ऑनलाइन कोई सामान आज खरीदते हैं और उसकी डिलीवरी 1 जुलाई के बाद होगी तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? या अगर आप 1 जुलाई को फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज टिकट बुक कराने पर आपको जीएसटी देना होगा? ऐसे ही अगर आप घूमने या फिर ऑफिस के काम के लिए 1 जुलाई के बाद बाहर जा रहे हैं और फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो क्या आपको इस बुकिंग के लिए आज जीएसटी देना होगा? जो जीएसटी होगा वो एप्लीकेबल 1 जुलाई के बाद ही होगा। सो एनी टिकट जो पहले इशू हुई है 30 जून तक, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज जीएसटी जो है इट विल बी इनबिल्ट इन द टिकट। सो जब टिकट नहीं बनेगी उसके बाद ही एप्लीकेबल होगा, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग आफ्टर 30 जून। या 30 जून की रात को खाना खाने गए और बिलिंग आपकी हुई रात को 12 बजे के बाद, तो आप 12 बजे से पहले के ऑर्डर पर जीएसटी चुकाएंगे या आपको 2 बिल चुकाने होंगे या फिर इस पर जीएसटी नहीं लगेगा? ऐसी ही तमाम कंफ्यूजन्स के आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी के इन 2 बदलावों के दिन को कैसे प्लान करें, कहां आपको जीएसटी भरना पड़ सकता है और कहां नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपको होंगे। हम इसलिए भी इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि 30 की रात फ्राइडे रात है और उसके बाद वीकेंड शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं, पार्टी भी करते हैं और कहीं ट्रैवल का अगर प्लान हो तो वो भी बनाते हैं। और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। आपके जितने भी कंफ्यूजन है उन सबको दूर करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, टैक्स एक्सपर्ट है, स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ गुरबख्श कोहली साहब वाइस प्रेसिडेंट है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के, और मेरी सहयोगी सिल्की सिंह भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर सिल्की के पास ही चल लेती हूं। सिल्की, लोगों को आखिर कंफ्यूजन किस तरह का है? आपने जो आपके साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन लोगों की किन किन बातों ने इन्हें अभी तक परेशान किया हुआ है? जो मुद्दे हमने उठाए वो तो हैं ही, उनके जवाब और उनके समाधान भी हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ खबर आपको मिल पाई है? जी, इसके अलावा भी कई सारे कंसर्न्स हैं जीएसटी के रोल आउट को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या कन्फ्यूजन है? जीएसटी 1 जून से 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, 30 जून की रात से ही इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। ट्रांजैक्शंस जो आप खरीदारी करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको लेकर तमाम तरह की कन्फ्यूजन्स है। कुछ कन्फ्यूजन्स आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिमाग में है? डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ और 30 तारीख को हम लोग एयर टिकट हम लोग बुक करते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है कि ये भी बहुत हमारा कन्फ्यूजन है। ऑनलाइन अगर हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी लगने वाला है कि जो अगर हमें 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को वो डिलीवर हो रहा है तो उसमें जीएसटी लगने वाला है क्या? ये हमारे मन में बहुत कन्फ्यूजन है। आपको भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं किसी परचेज़ को लेकर, या आपने कुछ ऑर्डर कर रखा है जिसकी डिलीवरी 30 जून के बाद होने वाली या 30 जून की मिडनाइट को होने वाली, उसे लेकर उसके पेमेंट्स को लेकर आपको कुछ कन्फ्यूजन है? मैंने आज ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया था, उसका डिलीवरी होने वाला है 1 तारीख के बाद, ठीक है। तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है।
ठीक है सिल्की, एक और सवाल यहाँ पर ये कि 30 जून को यहाँ मुंबई की अगर हम खास तौर पर बात करें तो रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स जो है वो कह रहे हैं कि देर रात वो बंद रहने वाले हैं और किसी तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। उनकी दिक्कतें तो दूर हो जाएंगी लेकिन जो आम जनता है उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्या कुछ प्लान इन्होंने पहले से बना रखा है? जी, जनरली महीने के आखिरी दिन को लोग अपनी सैलरी आने के दिन के तौर पर याद रखते हैं, लेकिन इस बार जो 30 जून है उसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी याद रखा जाएगा। लोगों ने कई सारे प्लान्स बना रखे होंगे 30 जून को। यहाँ पर भी मुंबई में भी कई लोगों ने अपने प्लान्स बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से रेस्टोरेंट और होटल्स ने 30 जून की शाम में ही अपने ऑपरेशंस को जल्दी वाइंड अप करने की अनाउंसमेंट की है, कई सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, आपने सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अरेंज की थी 30 जून को, अब आपको अपने प्लान्स में चेंजेस करना पड़ रहा है। क्या बोला जा रहा है, रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएंगे उस दिन, तो क्या ऑल्टरनेट प्लान आपने तैयार किया हुआ है? हाँ, हमारा प्लान तो था बर्थडे पार्टी का, पर अब ऑटोमेटिकली हम जाते हैं तो ठीक तरह से नए तौर पे कहते हैं और इस टैक्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे फ्रेंड का भी सरप्राइज प्लानिंग सब चौपट हो गया है, इससे हम सब टेंशन। बिल्कुल, बहुत सारी प्लानिंग यहाँ पर लोगों ने की है, प्लानिंग चेंज भी यहाँ पर कर दिया है। गुरबख्श कोहली साहब के पास यहाँ पर चल लेते हैं। गुरबख्श जी, ऐसी भी बातें हो रही हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले 30 जून को रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएंगे, कुछ खबरें हमने ऐसी सुनी है। क्या कुछ आप बता सकते हैं, यहाँ पर 2-3 दिन बंद रहेंगे या कुछ दिन तक बंद रहेंगे? फ्यू डेज, मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन बंद रहेंगे, और ये भी नहीं इसे समझा जाए कि ये बंद कोई प्रोटेस्ट है। ये बंद इसीलिए है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, वो हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, और जो कि अभी हमें फ्यू डेज पहले से ही पता चला है कि ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो अभी वो हार्डवेयर लेना, सॉफ्टवेयर लेना, उसके अंदर आपको पूरा सिस्टम बदली करना, मैन्युअली एंटर करना आपके सारे कोड्स, जो HSN कोड्स हैं वगैरह वगैरह, और इसीलिए उन्हें वो 1 जुलाई में अगर चालू करना है तो वो अगर आज या कल या परसों से बंद करेंगे तो उन्हें 1-2 दिन तो मिनिमम लगेगा, इसीलिए वो बंद कर रहे हैं। इसे ये ना समझा जाए कि ये प्रोटेस्ट है। ठीक है गुरबख्श जी, प्रोटेस्ट नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। जाहिर तौर पर जैसा कि आपने क्लियर भी यहाँ पर कर दिया कि अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है या फिर एक तरह से वो प्रिपरेशन मोड में ही है, यहाँ पर कुछ पता चल पाया है, कोई सर्वे किया है आप लोगों ने आपकी इंडस्ट्री में कि कितने कंप्लायंस हैं यहाँ पर, कितने लोग जीएसटी को लागू करने की हालत में है फिलहाल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन बंद भी रह सकते हैं होटल्स? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आई कांट गिव यू अ नंबर। जो भी नॉन कंप्लायंट हैं उन्हें कंप्लायंट बनाने के लिए वो बंद रखना ही पड़ेगा। अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली अबाउट द ईटरीज, इट्स अबाउट द एंटायर बिजनेस, ऑल द बिजनेसेस टुगेदर। जो हमने अनऑफिशियली निकाला है हमारे खुद के सर्वे से कि इंडिया में आज सिर्फ 18 से 19% जो बिजनेसेस हैं वो ही कंप्लायंट है फुली। बाकी जो कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन वो जा रहे हैं, वो अबाउट अनदर 20-28% है। उसके बाद जितने भी बचते हैं वो 100% नॉन कंप्लायंट है। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को कंप्लायंट बनाने के लिए, और ये एक फैक्ट है कि अब तक सब कोई कंप्लायंट नहीं हो सका। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। ठीक है गुरबख्श जी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि अगर रेस्टोरेंट बंद रखा जाता है तो बिजनेस को भी नुकसान होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप 1 दिन बंद करिए, आप आधा घंटा बंद करिए, आपके बिजनेस को तो आपको इफेक्ट होता है। तो आप सोच लीजिए 2-3 दिन बंद करेगा तो कितना बिजनेस इफेक्ट होगा, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर इफेक्ट होगा, वो हर एक के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, अश्विनी कक्कर जी हमारे साथ है, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है वर्करी ट्रैवल्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे होंगे उस वीकेंड में, और समझना चाहूंगी कि अगर कोई 30 तारीख को कोई टिकट बुक करता है और ट्रैवल करना चाहता है 1 को, तो पेमेंट चार्जेस किस तरह से ट्रैवल कंपनियां ले रही हैं या फिर ट्रैवल पोर्टल्स ले रहे हैं और एयरलाइंस ले रही है?
देखिए, जो तो ऑलरेडी पेड है उसके ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, मगर सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आप इकोनॉमी क्लास की टिकट लेंगे तो उसके ऊपर 5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, मगर अगर आप बिजनेस क्लास टिकट लेंगे तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे तो जो आपकी आउटवर्ड जर्नी है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मगर जो आपकी रिटर्न जर्नी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसी तरह अगर आप होटल बुक करेंगे तो अगर 1000 रुपए से नीचे का होटल है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 1000 से 2000 तक है तो आपको 12% लगेगा, 2000 से 7500 तक है तो आपको 18% देना पड़ेगा, और अगर 7500 से ऊपर है तो आपको 28% देना पड़ेगा। ये किस तरह का टैक्स देना होगा ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अगर सैटरडे को कहीं ट्रैवल करने वाली हूँ या किसी होटल में रहने वाली हूँ और अगर मैं आज बुकिंग करती हूँ तो मुझसे जो पेमेंट चार्ज किया जाएगा वो पेमेंट क्या होगा? वो प्लस जीएसटी होगा या फिर वो माइनस जीएसटी होगा? नहीं, जो आज के रेट्स हैं और जो आज का सर्विस टैक्स है उसके हिसाब से आज अगर आप पूरी पेमेंट कर देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, मगर अगर आप 1 जुलाई के बाद जो भी नए इनवॉइसेस कटेंगे वो जीएसटी के साथ कटेंगे, और उनके ऊपर ये नया जीएसटी का पूरा जो सिस्टम है वो लागू होगा। यानी कि सर अगर मैं वेबसाइट पर कोई बुकिंग करती हूं और अगर इनवॉइस जनरेट हो जाता है तो मुझसे आप प्रेजेंट चार्जेस लेंगे, लेकिन मैं ट्रैवल या फिर स्टे अपना 1 तारीख के बाद का रखूंगी तो भी मुझे आज के ही पेमेंट चार्जेस रखने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे यही समझ में आ रहा है। हिमांशु मेरे साथ है। हिमांशु, जो बात मैंने यहाँ पर कही उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मतलब ऐसा ही होगा, इफ आई बुक इट टुडे आई विल बी पेइंग टुडेज पेमेंट्स, टुडेज चार्जेस, टुडेज टैक्स पॉलिसी को मैं फॉलो करूंगी, लेकिन भले ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ 2 महीने बाद, यानी कि 1 जुलाई के बाद में चाहे कुछ भी ट्रैवल करूं, लेकिन पेमेंट मुझे आज के हिसाब से देना होगा, राइट? एकदम सही बात है। अगर हम आज पेमेंट कर देते हैं तो जो भी चार्जेस जो आज के हिसाब से एप्लीकेबल होगा बाद में हमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी 1 तारीख से एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर होटल और हर जगह जो बुकिंग होती है वहां पे आप बहुत बार देखा जाता है कि 10% पे कर दे, बैलेंस आप उस समय करें। उस केस में हो सकता है कि जो बैलेंस अमाउंट हो उस पर आपको टैक्सेस देने पड़ जाए, क्योंकि आपने बुकिंग की थी लेकिन बुकिंग कंफर्मेशन के जो 10% चार्जेस थे वो आज की डेट में थे, और बैलेंस अमाउंट उस समय आप जब दे रहे हैं तो उस समय जीएसटी एप्लीकेबल था, और जो बैलेंस पेमेंट होगी वो उस समय के जो लॉ होंगे, जो प्रोविजंस होंगे, जो टैक्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली देना है। लेकिन अगर आज ही वो सारा पेमेंट कर देते हैं तो आज की डेट में जो इनवॉइसिंग हो जाती है आपका टैक्स वही रहेगा, बाद में किसी तरह से चार्जेस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बुकिंग आज हो रही है और पेमेंट भी आज ही हो जा रही है। जो सवाल मैं पूछने वाली थी उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। हिमांशु, एक और चीज ये कि जो आपने बात की यहाँ पर कि 10% पेमेंट मैं बुकिंग के टाइम पे कर देती हूँ और बाकी की पेमेंट सर्विस यूज करने के बाद, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं इस होटल में 3 दिन रहने वाली हूँ या मैं इस फ्लाइट से ट्रैवल करने वाली, तो क्यों मैं आधी पेमेंट अभी दूंगी? मैं पूरी पेमेंट अगर अभी कर दूं तो मुझे फायदा होगा? एकदम। अगर आज अब देखिए, लेकिन ट्रेवल में थोड़ा सा घाटा हो जाएगा, क्योंकि अगर एयर ट्रेवल आप करते हैं, इकोनॉमिक क्लास पहले 6% थी जो कि अब 5% हो गई, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, वो बाद में करना चाहिए। होटल बुकिंग अब आप 5 स्टार में जा रहे हैं तो वो 28% के आसपास चला गया, जो 28% है, जो कि पहले 22 से 25% के आसपास था। तो 5 स्टार अगर होटल बुक करें तो आपको आज ही उसका सारा पेमेंट आज ही कर देना चाहिए, जिसमें आपको 2 से 2.5% की बेनिफिट हो जाए। ठीक है, रितेश टंडन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मेंबर है ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। मिस्टर टंडन, आई होप यू कैन हियर मी। और हमारे साथ जो तमाम गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 30 तारीख को किसी चीज़ की बुकिंग की जाती है और रिसीव होती है वो चीज़ 1 तारीख को, तो पेमेंट किस तरह से होगी सर? क्योंकि ऑनलाइन प्लेयर्स क्या कुछ करेंगे। मैं 30 तारीख को अगर ऑनलाइन कोई चीज़ बुक करती हूँ और मुझे वो रिसीव होती है 1 जुलाई के बाद, तो आप मुझसे कैश ऑन डिलीवरी पे कैसे चार्ज करेंगे, या फिर अगर मैं प्री पेमेंट कर देती हूँ तो कैसे चार्जेस लगेंगे? पहली क्लैरिटी जो मैं करना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन पैनल पे पिछले 1 महीने से हमारे सारे फॉर्म्स, सारे जीएसटी नंबर्स, सारे जो कोड्स थे सारे अपडेटेड हो चुके हैं। जब हमारे प्रोडक्ट परचेज होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनवॉइस जनरेट होता है। तो जब इनवॉइस जनरेट होता है जो उस पे अमाउंट होगा आपसे वही चार्ज हुआ जाएगा।
सर दैट मीन्स इफ फ्राइडे आई एम एक्चुअली बुकिंग समथिंग ऑनलाइन जिसकी कीमत मुझे लग रही है 700 रुपए और वो प्रोडक्ट मुझे कैश ऑन डिलीवरी रिसीव हो रहा है 1 जुलाई के बाद, तो जो कैश ऑन जो इनवॉइस आपने जनरेट किया है मेरे लिए 30 तारीख को, उसी की पेमेंट मुझे करनी है, मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है भले ही कैश ऑन डिलीवरी हो? जी जी, आपका जो इनवॉइस जनरेट हुआ है जिस टाइम पे हुआ है उसी हिसाब से आप क्या होगा, जो कलेक्शन होगी सीओडी की, आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आती है उस केसेस में जहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न होता है। मानिए आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है फ्राइडे को और आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा, कुछ डैमेज था, कुछ खराब था, आपने रिटर्न करा, अब आपको वापस प्रोडक्ट आना है तो आपके प्राइसेस डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि उसका इनवॉइस रीजनरेट होता है, वो पोस्ट जीएसटी होगा। तो जो आपका ऑर्डर पहले है आप आपके 1150 पे भी करें तो पेमेंट आपकी जो आपकी बिल पे शो हो रही है, इनवॉइस जो जनरेट होगा उसी पे होगी। जी जी ठीक है। और सर एक बार अगर दोबारा बता सके रितेश यहाँ पर कि आपने जो रिटर्न की यहाँ पर बात की, अगर मैं रिटर्न मांगती हूँ 1 जुलाई के बाद तो जो चार्जेस लगेंगे वो जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, राइट? एग्जैक्टली। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स डिफरेंट इनवॉइसेस करती हैं बट मेजरली जो आपका होगा वो डिफरेंट अमाउंट। ठीक है रितेश, एक और खबर ये भी आ रही है कि आखिर के 2 दिनों में क्या ऑनलाइन वेंडर्स जो है बहुत हद तक सामान नहीं बेचेंगे या फिर ब्लॉक किया जाएगा कुछ चीजों को, ऐसा कुछ है? जहां तक ऑनलाइन वेंडर्स का रहा है रिटर्न्स के लिए तो पिछले 15 दिन तक अगर बंद करना होता कर देते, तो ऐसा लास्ट 2 दिन में कुछ नहीं होगा। डिस्काउंट्स आप देखोगे बढ़ते ही जा रहे हैं और अच्छी सेल भी हो रही है। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, हम लोग आयोवा वाले ट्रेनिंग भी दे रहे हैं सेलर्स को कि डरना नहीं है, जीएसटी में कुछ मुश्किलें नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2 दिन में कोई फर्क इतना पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरबख्श जी भी हमारे साथ है। गुरबख्श जी, एक और सवाल ये उठता है कि जीएसटी के बाद मेन्यू में या फिर ओवरऑल फूड बिल में कितना अंतर आ सकता है, क्या देखते हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, आपकी प्रोक्योरमेंट प्राइस ही बढ़ जाएगी तो आपकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। दैट्स सिंपल, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है सर, एक और चीज ये कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बार बार जीएसटी को लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्या तैयारी है आप लोगों की इसे लेकर? जो ये हमारी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ये बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं है इस रोल आउट के लिए और इसके कारण काफ़ी है क्योंकि जनरल कन्फ्यूजन है इस जीएसटी के बारे में। हालांकि हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी इसका एक हिस्सा बने देश को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ गाइडलाइंस मिल नहीं रही हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। नवा टैक्स है, इसके कंप्लायंसेस क्या हैं, कैसे होंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हर एक इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री खासकर। लेकिन गुरबख्श जी, सरकार ने काफ़ी लंबा समय दिया सबको तैयारी के लिए, नियम बहुत पहले से आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर इंडस्ट्री क्लूलेस है तो यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा रेस्टोरेंट ये कह रहा है कि हम क्लूलेस हैं और समय लगेगा। ऐसे में क्या आप नहीं देखते कि गलती या यूँ कहें कि चूक जो है वो आपकी इंडस्ट्री की तरफ से है? पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रेगुलर आज जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है उसे आपको जीएसटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं हार्डवेयर का भी 99% 99 to 99.5% आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है हार्डवेयर के साथ। तो पहले तो वो कन्फ्यूजन था, अब वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है कि आपका पुराना सॉफ्टवेयर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ये बहुत बड़ा कैपेक्स एक्सपेंडिचर है। जो आप पहले हार्डवेयर यूज़ कर रहे थे जैसे कि आपका पुराना कंप्यूटर या पीसी, अब वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस सॉफ्टवेयर को। तो पहले आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोक्योर करिए, उसके बाद में आप सॉफ्टवेयर लोड करिए और ये दोनों पुराने और नए सॉफ्टवेयर के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये कंप्लाइंट ही नहीं है। तो आपको मैन्युअली आपके पूरे कोड्स, आपके पूरा सिस्टम ये एंटर करना पड़ रहा है जिसके लिए बहुत सारा वक्त लग रहा है। ठीक है, हिमांशु कुछ कहना चाहते हैं?
जैसा इन्होंने बताया वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो भी आपका कैपेक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि प्रीवियसली जब भी आपका ये जो कैपेक्स कॉस्ट रहा था वो जीएसटी या जो पहले वैट थे उसके इनपुट क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम आती थी। तो जो भी आज आप एक्सपेंस करने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं इनपुट क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये वन टाइम कॉस्टिंग है, लेकिन इसका जस्टिफाई कर पाना और आने वाले सिस्टम में इसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी कहीं ना कहीं बेनिफिट देखी जाएगी। एक तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा, साथ के साथ टैक्स का इनपुट भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो वन टाइम कॉस्ट है वो सबके लिए, ये देश में किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे किसी बहुत तरह की चीज़ों में परिवर्तन आनी चाहिए। और ओवरऑल जो रेस्टोरेंट की जो बिजनेस है वो और जो कैश ड्रिवन मार्केट है, तो ये जो सबसे बड़ी परेशानी है कैश ड्रिवन मार्केट को लेके जो मुझे लगता है, और जो इंडस्ट्री से भी जो रिपोर्ट आ रही है, तो परेशानी वहां पे है जब आप कैश में चीज़ों को डील करते हैं और बिलिंग नहीं करते। जीएसटी आने के बाद ये सब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसका तो इनपुट आपको मिल रहा है, तो कहीं उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो आप पुराना सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, ठीक है वो अपग्रेड होना है, वन टाइम कॉस्टिंग है, कैपेक्स है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, बट आप उसके एक और आगे अगर बेनिफिट देखिए तो आप उसके जो इनपुट क्रेडिट है वो पास कर सकते हैं। इवन आपके जो फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर जो इनपुट है वो भी फ्लो कर रहा है। तो अगर एंड ऑफ द डे और लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो इसका बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपका कैश ड्रिवन मार्केट है तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आप अपने पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है, आपने सॉफ्टवेयर प्रिपेयर नहीं कर रखा है, बिलिंग सिस्टम नहीं कर रखा, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइज है रेस्टोरेंट में भी, उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यानी कि क्लियर है कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और 12 बजे के बाद आपका अगर बिल बनता है तो आप जीएसटी के तहत जो चार्जेस लगेंगे वो आप यहाँ पर देंगे, और अगर 12 बजे से पहले आप खाना खा लेते हैं तो फिर आप टैक्स जो है वो प्रेजेंट हिसाब से चुकाएंगे। अश्विनी जी भी मेरे साथ है। अश्विनी जी, कुछ सजेशन या कुछ टिप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? 1 तारीख के बाद जो बुकिंग करेंगे उनको किस तरह से फायदा हो सकता है, या फिर अभी अगर कोई लॉन्ग टर्म छुट्टी प्लान कर रहा है और अगर अभी अच्छी डील मिल रही है यानी कि फुल पेमेंट कर ब्लॉक कर देना चाहिए उसे? ज़रूर, आज की तारीख में इंटरनेशनल हॉलीडेज तो बुक करना बहुत ही लाजमी रहेगा। देखिए, अगर आप इकोनॉमी क्लास टिकट लेना चाहते हैं और देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। 0.6% का आपको फायदा हो जाएगा। मगर अगर आप इंटरनेशनल हॉलीडेज लेना चाहते हैं या अगर आप किसी होटल में रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए, ताकि आपको कम पैसे की और उससे आपको किफायत हो सकती है। ठीक है अश्विनी जी, लेकिन अगर मैं कोई टिकट अभी बुक करती हूँ और उसके बाद मैं कैंसिल करा देती हूँ टिकट या फिर रीशेड्यूल करती हूँ अपना टिकट, ऐसे में मुझ पर क्या चार्जेस लगेंगे? देखिए, जो नॉर्मल कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, और आपका जो टैक्स रिफंड है वो भी आपको वापस आ जाएगा। तो उसमें आपको कोई ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर कैंसिलेशन चार्जेस, उसमें आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर देखने की बात है कि अगर आप फ्यूचर में भी कहीं जाना चाहेंगे तो आपको अगर आपको सिर्फ होटल बुक कराना है तो वो आप केवल होटल बुक करवाइए, और जो आपकी एयरलाइन टिकट्स है वो अलग से करवा लीजिए, क्योंकि अगर उसका एक टूर बनाएंगे तो आपको टूर के ऊपर एक्स्ट्रा 5% टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है रितेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो कैश ऑन डिलीवरी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर बिल पहले जनरेट हो जाता है, इनवॉइस पहले बन जाता है, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे उतनी ही पेमेंट देनी है जितने पे आपका इनवॉइस बना है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में अगर मैं कोई ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, क्या उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर जो रिटर्न में प्रोडक्ट करती हूँ उसका पैसा मेरे अकाउंट में आने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, अभी से ज्यादा लग सकता है? नहीं, जहाँ तक रिटर्न्स की बात है, बायर के लिए उसको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज अपने अकाउंट से पैसा रिफंड करती हैं, एंड हमारे को एज अ सेलर ई कॉमर्स कंपनीज आफ्टर 15 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट पेमेंट आती है, तो वो पैसा आपका सेफ रहेगा एज अ कंज्यूमर। सेलर को थोड़ा डाउट रहता है दिमाग में कि हमने प्रोडक्ट भेजा है, पोस्ट जीएसटी हमारे को रिटर्न आ रहा है, तो जो पैसा रिफंड हुआ है और जो हम रिटर्न दिखाएंगे उसमें कंफ्यूजन है। बट जहां तक हमारे सीएस ने और हमारे को ई कॉमर्स ने सजेशन दिया है, जो पोस्ट वैट जैसे जीएसटी जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो रिटर्न डलेगा सिस्टम में, उसमें हमारे कोई पेनल्टी नहीं लग रही है ऐसी,
और जो हमारा अमाउंट है वो हमारे को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे यही समझना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि जीएसटी के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो सेल होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, तो क्या कंपनियां कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नई प्लानिंग के साथ आएगी कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए? एक मेजर जो प्रॉब्लम है जो कोई टैली इस टाइम कर नहीं रहा है वो ये है कि जब आपका सर्टेन अमाउंट तक इनकम रहती है तो आपका टैक्स थोड़ा कम रहता है। ऑनलाइन बिजनेस में आप एक आदमी एक ही कंपनी चला के एक ही अकाउंट से सेल कर सकता है। ऑफलाइन में हमने नोटिस करा है कि एक दुकान की भी 3 या 4 कंपनियां होती हैं, तो उसमें उनको टैक्स के बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो जीएसटी में भी एप्लीकेबल है, बट ऑनलाइन बिजनेस में वो बेनिफिट्स नहीं होंगे, तो चांसेस है कि प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस आ जाए। बट जहां तक सेल की बात है दोनों का आई एम श्योर आगे बढ़ेगा ही जैसे बढ़ता आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच रितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु थैंक यू सो मच। गुरबख्श जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिल्की थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस दैट इनसाइट। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ध्यान रखिए 30 तारीख से पहले अगर आप कोई भी बिलिंग करते हैं, इनवॉइस आपका बन जाता है, तो आप प्री जीएसटी पेमेंट करेंगे, और अगर कोई भी बिल 1 तारीख के बाद बनता है, रात 12 बजे के बाद बनता है, तो आपको जीएसटी रेट के साथ ही पेमेंट करनी होगी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके लिए। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।